गणी का वासव दत्ता। कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसा जानने को मिलता है जो अद्वितीय होता है। ऐसी ही एक कहानी वाराणसी के महान तपस्वी बौद्ध भिक्षु की है, जो बौद्ध धर्म के धर्माचार्य उपगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, भिक्षु उपगुप्त अपने विहार में सो रहे थे। अकस्मात उन्हें घुंघरू के बजने का आभास हुआ। गौर करने पर पता चला कि नूपुर की छनछनाती ध्वनि उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। थोड़ी ही देर में श्रावस्ती की अत्यंत सुंदर नगरवधु वासव दत्ता उनके समक्ष उपस्थित थी। वासव दत्ता के सौंदर्य से संपूर्ण श्रावस्ती प्रभावित थी, किंतु वह स्वयं भिक्षु उपगुप्त के यौवन और प्रतिभा से प्रभावित होकर उन पर आसक्त थी। वासव दत्ता को इस तरह अकस्मात अपने सामने देख उपगुप्त को थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछते हुए कहा, नगर सुंदरी का आज बौद्ध विहार में कैसे आना हुआ? वासव दत्ता ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे भवन पधार कर मुझे कृतार्थ करें। मैं चाहती हूँ कि आप इन कंदराओं में कुंठित न हो, बल्कि मेरे साथ दुर्लभ भवनों का आनंद लें। हे नाथ, न जाने क्यों मैं आपके सौंदर्य दीप्ति पर पतंगे की तरह मुग्ध हूँ। प्रेमाश्रु पोंछते हुए मेरे प्रेम का सम्मान कर मुझे पवित्र करे। उपगुप्त ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे देवी, जिस ज्योति पर आप मुग्ध हो रही है, वे ज्योति आप में भी विद्यमान है। रही मेरे बाद आने की, तो जब मेरे आने का सही समय आएगा तब मैं अवश्य आऊंगा, ये मेरा वचन है। उपगुप्त के उत्तर पर वासव दत्ता ने प्रति प्रश्न करना उचित न समझा और जैसे आई थी वैसे ही चली गई। दिन पर दिन बीतते गए। जब भी मौका मिलता वासव दत्ता उपगुप्त से वही बात दोहराती और उपगुप्त भी वही पंक्ति दोहरा कर चल देते। इस तरह काफी समय बीत गया। एक दिन भिक्षु उपगुप्त एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। पथ के किनारे पर उन्हें एक बुढ़िया बेसुध पड़ी दिखाई दी। उसका पूरा शरीर छूत की बीमारी से पीड़ित था। भिक्षु उपगुप्त ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और बुढ़िया के मुख पर छिड़का। शीतल जल के छींटे पड़ने से बुढ़िया को होश आया और वो बोली, हे करुणा निधि, आप कौन हैं जो मुझ अछूता की सेवा कर रहे हैं? नगर वासियों ने तो मुझे छूत के भय से नगर की सीमा से बाहर फेंक दिया, लेकिन आप अब भी मेरी शुश्रूषा में लगे। कौन है आप? भिक्षु उपगुप्त ने उसे सहारा देते हुए एक पेड़ की छांव में बिठाया। वासव दत्ता की ये दशा देख उपगुप्त की आंखें करुणा से छलछला उठी। भिक्षु उपगुप्त ने धीरे से बोला, हे वासव दत्ते, मैं वही उपगुप्त हूँ जिसके प्रेम में तुम आकंठ डूबी हुई थी। मैं अपने वचन के अनुसार लो तुमसे मिलने आ गया। वासव दत्ता, हे नाथ, अब क्या प्रयोजन मिलने का? ना मैं आपके काम आ सकती हूँ, न मेरा शरीर सुंदर है। इतना कह वह रोने लगी। आत्मभाव से युक्त भिक्षु उपगुप्त का मुख तेज से दीप्तिमान हो उठा। वे मुस्कुराते हुए बोला, हे वासव दत्ते, यही मेरे आने का सही समय है। न तो मुझे तुम्हारे शरीर से कोई प्रयोजन है, न ही तुम्हारी सुंदरता से प्रेम है, लेकिन हे वासव दत्ते, मुझे तुमसे उतना ही प्रेम है जितना कि मुझे स्वयं से है। शरीर के बंधनों को छोड़ दो और मेरे साथ हो जाओ। उपगुप्त की ज्ञान ज्योति में वासव दत्ता का सांसारिक मोह क्षण भर में समाप्त हो गया। वे आत्मज्ञान से जगमगा उठी। उसे मोक्ष का मार्ग मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर के सौंदर्य से अधिक आत्मा के सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए। सद्गुण, सद्विचार और सत्कर्मों के समन्वय से ही आत्मा सुंदर बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।